किसी भी कैंडल पे एंट्री है वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है ना। इस कैंडल पर दोस्तों आपको एंट्री कैसे बनानी है मैं आपको यहाँ इतनी आसानी से बताऊंगा कि दोस्तों आपका टारगेट है वो क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस है वो क्या होना चाहिए और आपको एग्जिट है वो कैसे होना है। देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि देखो, जब आप चार्ट को देखना सीख जाओगे ना, तो आप पूरे मार्केट में कहीं पर भी एंट्री बना सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने सामने जो ये कैंडल दिखाई दे रही है ना, ये वाली। देखो दोस्तों, जो कैंडल होती है, मैं इसका आकार थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कैंडल का जो ओपन पॉइंट है वो क्लोज पॉइंट है वो कौन सा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये कैंडल है ना, इसका जो क्या हो जाएगा, इसका ओपन पॉइंट तो ये इसका ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला क्या है, क्लोज पॉइंट है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, अपन को क्या पता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपन यहाँ ट्रेड लाइन जैसे यहाँ डालेंगे तो ट्रेड लाइन का मतलब ये हुआ कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है, बेरिश है, यानी मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो अपन को किस प्रकार एंट्री बनानी है, देखो जो ये बेरिश यानी जो लाल वाली जो कैंडल बनी है ना, इसको अपन को क्या है, जैसे ही बनेगी तो हमें अंदाज़ा होगा कि भाई हाँ भाई मार्केट बुलिश हो सकता है ना, अपन को भी कन्फर्म नहीं पता। तो आप एंट्री कैसे लेंगे, जो ये कैंडल है इसका जो आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, इसका जो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट तो इसका क्या है, ओपन पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, इसका क्लोज पॉइंट है ना। और जैसे ही क्या है, ये क्लोज पॉइंट को ये दूसरी कैंडल बनेगी ना लाल वाली, यानी जो बेरिश कैंडल बनेगी, और जैसे ये क्रॉस करती है, ठीक है ना, तो हमें क्या हो जाएगा, इस कैंडल की इस वाली, ठीक है ना, यहाँ से अपन को क्या है, एंट्री बनानी है, ठीक है। क्योंकि अपन को कंफर्मेशन कैसे मिलने की, मार्केट का ट्रेंड भी क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और जो अपनी कैंडल क्या है, बेरिश कैंडल बन रही है, तो अपन को ये जो पहली वाली जो रेड कैंडल है, ठीक है ना, इसका जो क्लोज पॉइंट है, इसको जैसे ये नेक्स्ट कैंडल क्या है क्रॉस करती है, तो अपन को क्या है, एंट्री बना लेनी है, ठीक है ना। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए साथियों, आपका टारगेट कम से कम दोस्तों 1:2 होना चाहिए। यदि आपको भाई मान लो स्टॉप लॉस 200 रुपये का है, तो आपका प्रॉफिट है वो 400 रुपये का होना चाहिए, ठीक है ना। और यदि मान लो भाई जैसे आप इस पूरी कैंडल पे एंड एग्जिट नहीं होते हैं, तो आपको कम से कम दोस्तों 500 या 600 का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है, आप अपना स्टॉप लॉस भी लगाएं और अपना टारगेट भी लगाएं, ठीक है ना। जैसे आपका टारगेट मिलेगा हिट हो जाएगा और आप मार्केट से ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे, ठीक है। और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये तो अपन बेरिश कैंडल की एंट्री दिखाई है। देखो दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बुलिश कैंडल बनती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है ना। क्यों, क्योंकि देखो जो ये रेड वाली कैंडल है ना, इसको जैसे ये बुलिश यानी हरी कैंडल बनती है, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन हमें फाइनल कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब उसके बाद दूसरी कैंडल है ना, इसके क्या है, क्लोज पॉइंट को जैसे ही ये क्रॉस करेगी, ठीक है ना, जैसे ही ये क्रॉस करेगी दोस्तों, यहाँ से अपन को क्या है, एंट्री लेनी है। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ तक आपका क्या है, टारगेट पूरा हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भैया यदि आप एक लोट से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है कम से कम आप 350 400 लेकर तो आप चले, है ना। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार यदि आपको कैंडल की फॉर्मेशन के बारे में पता है ना, कि कैंडल भाई कहाँ पे क्लोज होती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ना, तो उसका जो क्या है, ओपन पॉइंट को और क्लोज पॉइंट को वो यदि क्रॉस करती है, तो यदि आप वहाँ पर एंट्री लेते हैं, तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, लेवल पहले से ही ड्रा कर लेने हैं। देखो चार्ट में दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि चार्ट को पढ़ना सीखो, और चार्ट को पढ़ना सीख जाओगे और कैंडल का फॉर्मेशन समझ जाओगे ना, तो आप एंट्री कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है।